तुम्हारे जंगल के पेड़ में बहुत सारे आम होते हुए भी तुमने किसी को खाने नहीं दिया, और खाने का सामान नष्ट करना पाप है। मुझसे भूल हो गया है, मुझसे भूल हो गया है। मैं अब से सबके बारे में सोचूंगा। सुंदरपुर नाम के एक जंगल में बहुत सारे पंछियां एक साथ रहते थे। उधर जंगल के आधा हिस्सा लेकर एक किंग कोबरा रहता था। वो पंछियों को हमेशा ही तंग करता था। एक बार गर्मी का महीना आता है और जंगल के सारे आम जल जाता है। गर्मी के महीने में आम ही एकमात्र फल है जिससे जंगल के सारे प्राणी अपना भूख मिटा सकता है। तो सारे आम जल जाने पे सारे पंछियां बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या मुसीबत आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं सारे आम कैसे जल गए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान परेशानी दी है तो वो ही हल भी करेंगे। उधर जंगल के जिस तरफ नागराज था, उधर कोई भी पेड़ में कोई आम नष्ट नहीं हुआ था। देखने में ही सारे आम बड़े ही स्वाद लग रहा था। आसमान में उड़ते हुए जब भी पंछियां उस तरफ से गुजरते थे, तभी किंग कोबरा के जंगल में सारे पेड़ के सुंदर सुंदर आम उन लोगों को भी दिखाई पड़ रहा था। तुम लोग देखे हो किंग कोबरा के जंगल में कितने सारे सुंदर सुंदर आम हैं। देखने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ओहो, लालच देखो इसका। तेरे को पता है ना कि लालच करने से भी कुछ फायदा नहीं है। वो कभी भी एक आम भी नहीं देगा। ऐसे लालच करके क्या फायदा? लालच नहीं रे, तुझे तो पता ही है कितनी भुक्कड़ हूँ मैं, और कितना दिन हो गया है कि खाने को कुछ मिल ही नहीं रही। इसीलिए इतनी सुंदर रसीले आम देख के खुद को रोक ही नहीं पाई। एक बार मांग के देखते हैं, शायद हम पे थोड़ी दया आ जाए और हमें खाने के लिए थोड़ा सा दे दे। सारे पंछियां मिलके नागराज के पास जाते हैं आम मांगने के लिए, लेकिन उसके जंगल में उतरने का हिम्मत किसी को भी नहीं था। इसीलिए ऊंचे एक पेड़ में सारे पंछियां बैठ के नागराज को बुलाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत की मैं दाद देना चाहता हूँ। तुम लोग यहाँ आने की हिम्मत की कैसे? क्या करें, मजबूरी है हमारा। हमारी तरफ के जंगल में सूरज की तेज इतना ज्यादा है कि सारे आम जल गए हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हारे जंगल से थोड़ी सी आम हमें दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं अचंभित हो रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत देख के। एक तो मेरे जंगल में घुस गए और ऊपर से मेरे हिस्से से फल मांग रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। छोड़ दो, ये हमें कुछ नहीं देने वाला। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके अपने हिस्से का आम को बचा लिया। भगवान भी इसका ही मदद करता है। अजीब दुनिया है। ऐसा मत बोलो। अगर हमारे इरादे नेक होगी तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अभी हमारी परीक्षा ले रही है वो। नागराज से आम ना मिलने पर वो लोग वापस आ गए। उधर नागराज मन ही मन खुश होकर सोचने लगा, कोई सोच भी नहीं सकता मैं सूरज से मिलके उसके तेज को अपने मणि में कैद करके अपनी शक्ति भी बढ़ा रहा हूँ और मेरे हिस्से के जंगल को भी इसके तेज से बचा रहा हूँ। वो पंछियाँ गर्मी और भूख से तड़प तड़प के मरेगा। जो हुआ अच्छा हुआ।
नागराज सूर्य देव की तपस्या करके उसके शक्ति अपने मणि के अंदर कैद करके अपना शक्ति बढ़ाने का तरीका सीख लिया था। इससे उसे भी फायदा हो रहा था और जंगल की आम भी सही सलामत रहते थे। नागराज खुद एक भी आम नहीं खाता था, इसीलिए आम पक के नीचे गिर जाता था, लेकिन वो किसी को भी आम नहीं देता था। सारे आम एक तरफ करके पेड़ के नीचे रख देता था और इतनी कड़ी पहरा देता था, कोई भी उसके जंगल में घुस के एक भी आम ले नहीं पाता था। लेकिन सूर्यदेव अपना शक्ति पूरे जंगल में दिखा नहीं पा रहा था, इसीलिए जंगल के जिस हिस्से में पंछियां रहती थी उस पे सूर्य अपना शक्ति कुछ ज्यादा ही दिखा रहा था और इसीलिए पंछियां और पेड़ पौधे बहुत दिक्कत में आ गए थे। पेड़ पौधे सूख रहे थे, पेड़ के सारे आम जल गए थे। इस वजह से पंछियां बहुत ही कष्ट में थे। सुनी है बजरंगबली बहुत दयालु है, चलो हम लोग उनको शरण करते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। तो फिर चलो मन लगा के उनको बुलाते हैं, वो हमें निराश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बजरंगबली जंगल में घूमने निकलते हैं, क्योंकि जंगल से उनकी बहुत लगाव है। लेकिन बहुत दिनों बाद वो इस जंगल में आए थे, इसीलिए उन्हें जंगल के हालात कुछ भी पता नहीं था। जब पंछियां मिलके उनको शरण कर रहे थे, तब उन लोगों की आवाज बजरंगबली तक पहुंच गई। इतनी परेशानी से मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे देखना होगा कि बात क्या है। फिर बजरंगबली पंछियों के आगे प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ वत्स? हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हमें इस संकट से रक्षा कीजिए प्रभु। हुआ क्या है? खुल के बताओ। प्रभु, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। इस जंगल में इस गर्मी में आम के अलावा कोई फल नहीं मिलता है, इसीलिए हमारे खाने के लिए सिर्फ आम ही मिलता है। लेकिन इस बार सूरज की तेज इतना ज्यादा है कि हमारे जंगल के एक भी आम नहीं बच पाए, सब जल गए हैं। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी प्राण संकट हो रही है प्रभु। प्रभु, और एक बात है, आपके जानकारी के लिए बोलना चाहता हूँ। जंगल के दूसरे हिस्से में नागराज का वास है, वो बहुत ही भयानक है। लेकिन उसी हिस्से में सारे आम सही सलामत है। पता नहीं ये कैसे कर रहा है। हम लोग उससे मांगने भी गए थे, लेकिन एक भी आम वो हमें नहीं दिए। वो खुद भी नहीं खाते हैं, सब आम फेंक देते हैं। उसकी इतनी हिम्मत! किसी के खाने के चीज नष्ट कर रहे हैं। क्या उसको पता नहीं कि खाने के चीज नष्ट करना पाप है? तुम लोग चिंता मत करो, अब से तुम्हारे जंगल में भी सुंदर रसीले आम उगेगा। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, अब से कभी यहाँ खाने की कमी नहीं होगी। ये कह के बजरंगबली वहाँ से गायब हो गए। फिर वो जंगल के बाहर एक ऊंची टीला के ऊपर जाकर बैठ गए और वहाँ पे जाके एकांत में उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल के एक हिस्से में सूर्य का तेज इतना ज्यादा और दूसरे हिस्से में सब कुछ ठीक है? मुझे लगता है ये सूर्य का ही कोई साजिश होगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोच के बजरंगबली सूर्य के पास जाके उससे कहते हैं, तुम शायद पुरानी बात भूल गए हो। लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, बचपन में मैंने कैसे तुमको खा लिया था। वो भूल चुके हो लगता है, इसलिए मेरे भक्तों को इतना सता रहे हो। मुझसे भूल हो गया। किंग कोबरा ने मुझे अपने बातों में फंसा लिया था। उसने मुझे कहा था
कि मेरे तेज धूप के वजह से उसे शक्ति मिलता है। शक्ति ना मिलने से वो तड़प तड़प के मर जाएगा। मुझे उसके ऊपर दया आ गया, इसीलिए मैंने अपनी तेज ज्यादा बढ़ा दिया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे तेज धूप के वजह से बाकी लोगों को भी परेशानी होगी। मुझे माफ कर दो। आज से मैं अपना तेज कम कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। सूर्यदेव से बात करके बजरंगबली पंछियों के पास आते हैं। उन लोगों से कहते हैं, आज से तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। आज से तुम्हारे जंगल के सारे आम बिल्कुल ताजा हो जाएगा और वो भी सबसे स्वादिष्ट और रसीला होगा। सभी आपकी कृपा प्रभु। इधर बजरंगबली से बात करने के बाद ही सूर्यदेव अपना तेज एकदम कम कर देता है। इससे पंछियाँ झूम उठते हैं, लेकिन नागराज को बहुत परेशानी होने लगी। सूर्य के तेज कम हो जाने से वहाँ पे मणि में सूरज की शक्ति कैद नहीं कर पाए, इसीलिए नागराज की तबीयत खराब होने लगा। वो एकदम कमजोर हो गया। तब वो सूर्यदेव को शरण करने लगा। हे सूर्यदेव, आपने अपनी शक्ति कम क्यों कर लिए? आप क्या मुझसे गुस्सा हो गए हो? मैंने क्या गलती कर दी? मुझे बचा लो प्रभु। देखो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। मेरे तेज को बढ़ाने से तुम्हें तो फायदा हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। तुम्हारे इस हरकतों के लिए तुम्हें सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझ पे दया कर दो। मैं कमजोर होते होते मर जाऊंगा। अब इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें कोई दया कर सकता है तो वो सिर्फ बजरंगबली ही कर सकता है। उनको शरण करो, अपना तकलीफ उनको बताओ। वो चाहेंगे तो तुम्हें बचा लेंगे। सूर्यदेव से बात करके भी कोई फायदा ना होने पर वो बजरंगबली को शरण करने लगता है। कुछ ही देर शरण करने पर बजरंगबली उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। क्या चाहिए? क्यों बुलाए हो मुझे? मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए। सूरज देव ने अपनी शक्ति कम कर दी है, इसीलिए मैं बहुत ही मुसीबत में आ गया हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। ये सब तुम्हारे किए की सजा है। तुम पंछियों को हमेशा हानि पहुंचाते आए हो। तुम्हारे जंगल के पेड़ में बहुत सारे आम होते हुए भी तुमने किसी को खाने नहीं दिया, और खाने का सामान नष्ट करना पाप है। मुझसे भूल हो गया है, मुझसे भूल हो गया है। मैं अब से सबके बारे में सोचूंगा, सबके बारे में। मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर वो पंछियां तुमको माफ कर दे तो समझो तुमको माफी मिल गई, और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए तुमको उन लोगों से आम मांग के खाना होगा। अगर वो लोग तुम्हें आम खाने के लिए देते हैं तभी तुम्हारी शक्ति वापस आएगी। ये सब कह के बजरंगबली वहाँ से गायब हो जाते हैं। किंग कोबरा पंछियों के पास जाकर माफी मांग लेता है।
और सारी बात सबको बताता है। तुम हमारी मदद करो या ना करो, हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये कह के पंछियाँ उसको आम देते हैं खाने के लिए। वो रसीला सुस्वादु आम खाकर किंग कोबरा की शक्ति फिर से वापस आ जाती है। मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त। अब से मैं भी तुम लोगों का दोस्त बनकर रहूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो मैं तुम लोगों की मदद करूंगा और मेरी जान बचाने के लिए तुम लोग मेरी मणि इनाम के तौर पे रख लो। इसके जादू से तुम लोग कभी भी कोई भी फल खा पाओगे। नागराज के मणि इनाम के तौर पर पाके सब खुश हो जाते हैं। तभी बजरंगबली वहाँ प्रकट होके सबसे कहते हैं, अब तुम लोग सब मिलजुल के रहो। मेरे जाने का समय आ चुका है। मुझे मेरे प्रभु के लिए बहुत ही जरूरी काम को खत्म करना है। मुझे मेरे प्रभु के लिए राम सेतु बनाना है। अब मैं चलता हूँ। मैं जल्द ही काम खत्म करके तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।